दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आपका ITI स्किल इंडिया चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो वर्कशॉप कैलकुलेशन का चैप्टर है स्क्वायर रूट। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस फर्स्ट ईयर कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड्स CTS के सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ब्रेकअप ऑफ सिलेबस बना हुआ है। और इसके अंदर जो हमारा वीक नंबर 4 और लेसन नंबर 4 है वो है स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट रेशो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। तो इसके अंदर जो पहला चैप्टर है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और उसका मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें कुछ मैं आगे जा कर के अगले जो वीडियो आएंगे या इस वीडियो में भी मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप किस तरह से किसी भी संख्या का बहुत जल्दी स्क्वायर निकाल सकते हो, वर्ग निकाल सकते हो या उनका वर्गमूल निकाल सकते हो। MCQ क्वेश्चन आते हैं और उसको सरल करने के लिए वैसे तो आपके पास कैलकुलेटर होता है, अगर कैलकुलेटर नहीं भी हो तो भी आपको ये चीज़ें आनी चाहिए और जो कि बहुत सरल है और ट्रिक से करोगे तो और भी जल्दी इसको सीख सकते हो। तो यहाँ शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो इसके अंदर वर्ग की जो परिभाषा है वो है दो समान संख्याओं का आपस में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 3 को अगर 3 से गुणा करते तो वो 9 कहलाएगा, यहाँ पे 9 होगा। तो यहाँ पे 3 हमारी मूल संख्या है और 9 यहाँ पे उसका वर्ग है। यहाँ पर 3 का वर्ग 9 होता है। इसी तरह 6 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा, जहाँ पर 6 हमारी मूल संख्या है और 36 जो है वो 6 का वर्ग कहलाएगा। इसी तरह अगर 1.1 को 1.1 से गुणा करेंगे तो 1.21 आएगा। यहाँ पर 1.1 जो है हमारी मूल राशि है और उसका जो वर्ग है वो 1.21 है। इसके बाद जो दूसरा बिंदु आता है, यहाँ पर आता है घात। इसको अंग्रेजी में पावर कहते हैं। 2 या 2 से अधिक समान संख्याओं को आपस में जितनी बार गुणा किया जाता है वह उस संख्या की घात कहलाती है। जैसे यदि 6 को हम 1, 2, 3, 4, 5 बार अगर गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको हम 6 की पावर 5 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर 5 इसकी घात कहलाती है। इस उदाहरण में 6 को 5 बार गुणा किया जाता है, इसलिए 6 को आधार और 5 को उसका घात कहते हैं, या 6 को हम मूल संख्या और 5 उसकी घात कहलाती है। यहाँ पर अतः 6 की पावर 5 बराबर होगा 7776। यहाँ पर 6 आधार 5 उसकी घात है तथा 7776 इसका मान कहलाता है। वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है वर्गमूल, स्क्वायर रूट, अंग्रेजी में इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। जब किसी संख्या को इस प्रकार 2 खंडों में खंडित किया जाए कि दोनों खंडित संख्याएं आपस में बिल्कुल समान हो तो प्राप्त खंडित संख्या उस संख्या की वर्गमूल कहलाती है। वर्गमूल को रूट इस तरह के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, जैसे रूट 25, और 25 को हम 5 गुणा 5 ले सकते हैं तो यहाँ पर ये 25 का रूट जो है 5 आ जाएगा। यहाँ पर 25 को 2 खंड 5 व 5 से 5 में खंडित किया जाता है, अतः 5 25 का वर्गमूल है। नोट: 1 से अधिक मान की संख्या का वर्गमूल सदैव उस संख्या से कम होता है, जैसा कि 81 का वर्गमूल 9 होता है। 81 का वर्गमूल 9 होता है। और दूसरा पॉइंट है 1 से कम मान की संख्या का वर्गमूल सदैव उस संख्या से अधिक होता है, जैसे कि 0.9 का वर्गमूल 0.948 होता है। इसके बाद यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल के कुछ सूत्र हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। फॉर्मूलाज ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। यहाँ पर n घात है, a यहाँ पर मूल संख्या है और x प्राप्त संख्या है या उसका मान है। अगर यहाँ पे n रूट a हम लें तो यहाँ पर x उसका मान हो जाएगा। इसी प्रकार हम रूट a को जो है घात के अंदर अगर लिखें तो रूट हटाने पर ये घात हमारी 1/2 हो जाती है। ये जो स्टेप है ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता
और इस कंडीशन में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें बच्चा गलती करता है, इसको दोबारा आप समझ सकते हो। रूट जो होता है हमारा सिंपल जो रूट है जो किसी भी संख्या के ऊपर लगा होता है तो वह संख्या के ऊपर पावर 1/2 के बराबर होता है। इसी प्रकार हमारा जो अगला सूत्र है वो है n√a.n√b, यानी कि अगर घात हमारी बराबर है और दो संख्याएं हमारी अलग हैं और अगर वो रूट के अंदर हैं तो यहाँ पर उनकी जो घात यहाँ लिखी जा सकती है और यहाँ पर √a/b हो जाएगा अंदर जा कर के। इसके बाद घातांक नियम के अंदर चौथा पॉइंट है, चौथा सूत्र है n√a⁴m। उस कंडीशन में अगर इसको हम रूट को हटाते हैं तो चूंकि हमारी ये पावर है m, ये ऊपर हो जाएगी और n जो है हमारी रूट के साथ होने की वजह से ये यहाँ पर लिखी जाएगी m/n। इसके बाद पांचवा जो सूत्र है जो बहुत काम में आता है b×n√a/bm। तो यहाँ पर चूंकि bn रूट के बाहर लगा हुआ है तो ये पावर में 1/, के तौर पे आएगा और यहाँ पे जो ये घात है ये ऊपर चली जाएगी तो a हमारी मूल संख्या हो जाएगी, ये एक घात हो गई और दूसरी ये घात हो गई, ये घात हमारी बटे में आ जाएगी इस घात के नीचे। तो ये इस कंडीशन में हमारा b से b कट जाएगा तो m/n रह जाएगा जो घात के रूप में होगा और मूल संख्या हमारी a होगी, यानी कि a की पावर जो है m/n हो जाएगी। इसके बाद छठा जो सूत्र है n√a⁴n। उस कंडीशन में हम जब रूट को हटाएंगे तो हमारी a जो मूल राशि है उसके ऊपर पावर n/n हो जाएगी जो कि कटने के बाद 1 आ जाएगी और किसी भी संख्या की पावर अगर 1 होती है तो उसका मान वही संख्या हो जाता है जो उसकी मूल संख्या है। इसके बाद अगर सातवां हमारा जो सूत्र है वो है m√n√a। उस कंडीशन में हम इसको n को बाहर भी निकाल सकते हैं और m को अंदर भी लिख सकते हैं। इसके बाद रूट से संबंधित और जो फॉर्मूले हैं वो इस प्रकार से हैं n√a बराबर a⁴1/n। ये सिंपल फॉर्मूला है और ये बहुत सारी जगह पे काम में आता है। इसके बाद अगला जो सूत्र है वो है p(a_n)q(a_n)। इस कंडीशन में हमारा a⁴n जो है कॉमन हो जाएगा तो p + q हमारी अन्य राशि या अन्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद 10वां जो सूत्र है उसमें p(a⁴n) - q(a⁴n)। उस कंडीशन में a⁴n कॉमन आ जाएगा तो p हमारा q के साथ ब्रैकेट में आ जाएगा। 11वां है हमारा x.n√a y.n√a। तो यहाँ पे हम x और y को प्लस करके n√a को कॉमन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस होने पर n√a को बाहर निकाल करके x - y लिख सकते हैं। ये मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए हैं वो हमारे आगे जा कर के कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन लेवल में काम में आ सकते हैं। इसके बाद हमारा वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, क्योंकि वर्ग ज्ञात करना तो बहुत आसान होता है, किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो वर्ग हो जाता है, लेकिन वर्गमूल निकालने में हमको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसके हमारे पास 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि और लघुगणन विधि। इस विधि का अध्ययन हम जो है लॉग वाला जो चैप्टर पहले चलता था हमारे ITA के सिलेबस में वो इस समय हटा दिया गया है, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। केवल गुणनखंड विधि और भाग विधि के बारे में ही हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके अंदर पहला जो है गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, फैक्टराइजेशन मेथड। इस विधि में जिस संख्या का वर्गमूल पहला है गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, फैक्टराइजेशन मेथड। इस विधि में जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है उसके खंड किए जाते हैं तथा 2 समान खंडों के जोड़े बना लिए जाते हैं। जोड़े बनाने के बाद प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या या एक एक खंड को चुनकर बाहर लिखकर सभी एक एक खंड संख्याओं को गुणा कर वर्गमूल प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देकर के समझा रहा हूँ मैं कि अगर 256 का हमें वर्गमूल निकालना है तो हम इसको √256 लिखेंगे और इस 256 का अगर हम खंड करेंगे तो इस तरह से खंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे 256 में 2 का भाग देंगे 128 आएगा, फिर 128 में 2 का भाग देंगे तो 64 आएगा, फिर 64 में 2 का भाग देंगे 32 आएगा, 32 में फिर 2 का भाग देंगे 16 आएगा, 16 में फिर 2 का भाग देंगे 8 आएगा, 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा और 2 के अंदर 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा।
उसके बाद जो हमारे ये 256 के खंड हुए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 2 को हम 8 बार यहाँ पे गुणा करके लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर दो के एक एक जोड़े बन जाएंगे। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, इन 4 जोड़ों में से सभी जोड़ों में से एक एक 2 को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 आ जाएगा। तो और इसको जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 दूनी 4 दूना 8 दूने 16, यानी कि 256 का जो रूट है वो 16 के बराबर होगा। इसी तरह 324 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम 324 को इस रूट के चिन्ह में इस तरह से लिखेंगे। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे 324 के हम खंड करेंगे। तो 324 के अंदर 4 हमारी लास्ट की जो इकाई वाली संख्या है या अंक है वो 4 है। इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चल जाता है, इसलिए 324 को पूरा पूरा काटेगा। तो 324 को हम में 2 का भाग देंगे तो 162 आएगा। 162 में फिर 2 का भाग देंगे तो 81 आएगा। अब 81 हमारे 2 से नहीं कटता, यानी कि 81 में हम 2 का भाग नहीं दे सकते, इसलिए हम अगली संख्या 3 लेंगे। 3 से भी अगर नहीं दे पाते तो हम 4 लेते, 5 लेते, 6 लेते। तो यहाँ पे 3 से 81 में भाग देने पर ये पूरा पूरा कट जाता है 27 बार। इसी तरह हम 27 को फिर 3 से भाग देंगे तो 9 आएगा। 9 के अंदर फिर 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 में फिर 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम 2 को 2 बार गुणा कर रहे हैं, 3 को हम 1 2 3 4 बार गुणा करके यहाँ इस तरह से लिख देंगे, जो कि हमारे 324 के खंड होंगे। इसके बाद प्रत्येक 2 समान राशियों 2 समान अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे। तो 1 2 और 3 जोड़े यहाँ पे बन जाएंगे। इस एक जोड़े में से 2 बार आ जाएगा, इस जोड़े में से 3 बार आ जाएगा, और इसी तरह से इस जोड़े में से भी 3 बार आ जाएगा। इन तीनों को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 2 तिये 6 6 तिये 18, यानी कि 324 का जो वर्गमूल है वो 18 के बराबर होगा। तो आपने देखा किस तरह से हम यहाँ पे इसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नोट एक दे रखा है, छोटा सा नोट। गुणनखंड विधि से केवल पूर्ण संख्याओं का ही वर्गमूल निकाला जा सकता है। साथ ही यदि संख्या के पूर्ण खंड नहीं किए जा सकते हैं तो उन संख्याओं का वर्गमूल गुणनखंड विधि से नहीं निकालकर भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे उन्हीं संख्याओं को इस विधि से केवल उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है जो पूर्ण रूप से खंडित हो सके, और उस खंड में भी अगर 2-2 के जोड़े बनने आवश्यक हैं, अगर नहीं बनते हैं तो उसका भी हम यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी है भाग विधि। भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, डिवीजन मेथड। इस विधि में किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए संख्या के 2-2 अंकों के जोड़े बनाए जाते हैं। ये जोड़े पूर्ण संख्या के लिए इकाई, दहाई, सैकड़े से शुरू होते हैं तथा दशमलव संख्या के लिए दशमलव से पहले की पूर्ण संख्या के 2 इकाई दहाई की संख्या से और दशमलव के बाद पहली, दूसरी, तीसरी संख्या से शुरू होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 57,45,609 का अगर वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो यहाँ हमारे जो जोड़े बनेंगे, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, इसमें 9 हमारी इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो हमारी जो पहला जोड़ा बनेगा वो शुरू की 2 संख्याओं को लेकर के बनेगा। 09 का पहला जोड़ा बनेगा, इसी तरह 56 का दूसरा जोड़ा, 74 का तीसरा जोड़ा, और 5 हमारा अकेला रह जाएगा। तो इसको जोड़ा बनाने के लिए इसके आगे हम 0 लिख सकते हैं। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है कि 57,45,609 यह एक पूर्ण संख्या है, इसलिए इस संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े इकाई, दहाई, संख्या 09 का पहला जोड़ा, 56 का दूसरा जोड़ा, 74 का तीसरा जोड़ा, और चूंकि 5 एक ही संख्या रह गई है इसलिए इससे पहले 0 लगाकर 05 का जोड़ा बना दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जोड़े ही बनाने हैं। अगर आपने जोड़ा नहीं बनाया और डायरेक्ट करते चले गए तो आपका सवाल सही हो ही नहीं सकता। इसको दोबारा से यहाँ पे समझाया गया है। 57,45,609 के जो जोड़े बनेंगे वो यहाँ से पहला बनेगा, फिर ये दूसरा होगा, फिर ये तीसरा होगा, फिर ये चौथा होगा। इसके बाद दूसरा जो उदाहरण लिया है वो दशमलव वाली संख्या का लिया है। तो यहाँ पर 1245.2148 जो हमारी संख्या है, इसके अंदर ये 1245 पूर्ण संख्या है और 0.2148 ये हमारी दशमलव वाली संख्या है। यह एक दशमलव संख्या है, इसलिए इस संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए पूर्ण संख्या के जोड़े
45 का पहला, यानी कि ये यहाँ पर पहला जोड़ा बनेगा 45 का पहला और 12 का दूसरा जोड़ा होगा, तथा दशमलव के बाद वाला पहला जोड़ा यहाँ 21 से शुरू होगा और दूसरा हमारा 48 होगा। इसके जो जोड़े बनेंगे उसका ये बिल्कुल अपोजिट होता है। इस पूर्ण संख्या में हमारे पीछे से बनेंगे और दशमलव में यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ 45 से एक, 12 का दूसरा, लेकिन यहाँ पर 21 पहला और 48 हमारा दूसरा जोड़ा होगा। यहाँ पे आप फिर से समझ सकते हो 1245.2148 के जोड़े में ये 45 वाला पहला, क्योंकि पूर्ण संख्या का है, और 12 हमारा दूसरा जोड़ा होगा। इसी तरह दशमलव वाली में 21 पहला होगा और 48 हमारा दूसरा जोड़ा बनेगा। जोड़े बनाने के बाद भाग विधि का उपयोग किया जाता है, परंतु वर्गमूल निकालने के लिए दो संख्याओं के जोड़े में एक साथ भाग की क्रिया की जाती है। ये भी हमको ध्यान रखना है कि हमारे जोड़े जब चलेंगे तो एक साथ चलेंगे और उसके अंदर भाग की जो क्रिया होगी वो भी एक साथ होगी। जोड़े वाली संख्या में उस संख्या का भाग दिया जाता है जिसे उसी से गुणा करने पर उसका गुणनफल पहले जोड़े के बराबर या कम आ जाता है। ये आपको जब मैं उदाहरण समझाऊंगा तो और भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो पहली संख्या थी 57,45,609, इसके अंदर हम 5 के आगे 0 लगा देंगे तो हमारे ये जोड़े बन जाएंगे। तो 09 पहला जोड़ा, 56 दूसरा जोड़ा, 74 तीसरा जोड़ा और 05 हमारा चौथा जोड़ा हो जाएगा। अब स्टार्टिंग में हम 05 जोड़े के बारे में चर्चा करेंगे और 05 में हम उस संख्या का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ जो हम संख्या लिखेंगे उसको उसी से गुणा करना है और उसका जो गुणनफल है वो हमारे 5 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो 1 × 1 आएगा उसमें। उसके बाद दूसरा लेंगे 2 × 2 = 4 आएगा। अगर 3 लेते हैं तो 3 × 3 3 × 9 हो जाता है, जो कि 5 से ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में हम केवल यहाँ पे 2 को ही लेंगे और 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और 1 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इस 2 को हम यहाँ जोड़ देंगे, इस 5 में से ये 4 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, जैसे मैं इस उदाहरण में लिख भी रखा है। इस उदाहरण में पहले जोड़े 05 में 2 का ही भाग दिया जा सकता है, क्योंकि यदि 3 का भाग देते हैं तो नियमानुसार 3 को 3 से गुणा करने पर 9 प्राप्त होता है, जो 5 से अधिक हो जाता है। 2 का 2 से गुणा करने पर 4 प्राप्त होता है, जो 5 से कम है। इसके बाद 5 में से 4 को घटा देते हैं तथा 2 के नीचे 2 लिखकर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 5 के नीचे 4 लिख दिया, 5 में से 4 घटाया 1 आया और इस 2 के नीचे 2 लिख करके इसको जोड़ देंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसके बाद अगला जोड़ा 74 को उतार कर 01 के आगे लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 01 यहाँ बचा था और अब हमारा अगला जोड़ा उतरेगा जो 74 का है। 7 अकेला नहीं उतरेगा, यहाँ पर पूरा जोड़ा उतरेगा। 74 को उतार कर 01 के आगे लिख देते हैं और संख्या प्राप्त होती है 0174, यानी कि 174 हमारे पास संख्या प्राप्त होती है। अब भाग देने के लिए 4 के आगे एक संख्या लिखी जाती है। यहाँ 3 लिखी गई, जो 4 के साथ 43 होती है तथा 43 को 3 से गुणा करने पर 129 गुणनफल प्राप्त होता है, जो 174 से कम होता है। यदि 4 के आगे 4 लिखेंगे तो वो 44 हो जाएगी और 44 को हमको 4 से गुणा किया जाएगा, जिसका गुणनफल हमारे पास 176 आता है, जो 174 से ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार हम 4 के आगे 3 लिखेंगे और उसको 3 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को 174 में से घटा देते हैं। तो यहाँ पे आप समझेंगे आप कि हमारे पास 2 और 2 को जोड़ने पर ये 4 आया था। इसके आगे हम कोई भी 1 2 3 4 संख्या लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 41 हो जाएगी, उसको 1 से ही गुणा करना है। 2 लिखेंगे तो वो 42 हो जाएगी, उसको 2 से ही गुणा करना है। और 3 लिखेंगे तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। और 3 यहाँ पे 43 को 3 से गुणा करने पर हमारी जो गुणा संख्या आएगी वो 174 से कम आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं तो ये 44 हो जाएगा और 44 को जब 4 से गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास 176 आती है, जो कि 174 से ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। इसलिए यहाँ पे 4 के आगे 3 लिख करके इस 43 हो जाएगी। इस 43 को 3 से गुणा करेंगे तब हमारी ये 129 आएगी। उसके बाद 174 में से 129 घटाएंगे तो हमारा ये 45 बचेगा और यहाँ पर ये 3 से 3 जोड़ दिया जाएगा, तो ये 43 में 3 जोड़ने पर ये 46 आ जाएगा।
अब यहाँ पे 174 में से 129 को घटाने पर ये 45 आया, और अगला जो हमारा जोड़ा था 56 को हम यहाँ पे उतार लेंगे, और उतारने के बाद फिर से हम ये जो 46 है इसके आगे कोई भी एक संख्या लिखेंगे जो हमारी 1 से लेकर के 9 तक हो सकती है। तो यहाँ पर 9 लिखने का कारण ये है कि जब ये 9 लिखते ही हमारी 469 हो जाएगी, और इस 469 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो गुणनफल आएगा वो हमारा 4500-5600 से कम आना चाहिए, जो कि 4221 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये 9 लिखी गई है। अब इस 4556 में से ये 4221 घटाएंगे तो हमारे पास 335 बचेगा, और यहाँ पर 9 से 9 जुड़ जाएगा, तो ये हमारा 469 में 9 जोड़ेंगे तो ये 478 हो जाएगा। इस 478 और 335 के आगे 09 लगाने पर ये हमारे पास 33,509 आ जाता है। अब 478 में ऐसी कौन सी संख्या लिखी जाए जिसको उसी से गुणा करने पे, यानी कि अगर यहाँ 7 लिख रहे हैं तो यानी कि 4,787 को 7 से गुणा करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर या इससे कम आनी चाहिए। तो अगर 7 लेते तो ये पूरी संख्या आ रही है, तो हमारा ये 4787 आ जाएगा, और 7 हम यहाँ लिख देंगे। इससे पहले हम 9 लिख देंगे, इससे पहले ये 3 लिखा जाएगा, और इससे पहले ये 2 लिखा जाएगा। यानी कि अब हमारे पास जो उत्तर आया वो 23,397 आया, जो हमारे 57,45,609 का वर्गमूल है। इस संख्या में ये खासियत है कि जब इस 2397 को दोबारा 2397 से गुणा करेंगे तो हमारी यही वैल्यू आनी चाहिए, और यही वैल्यू आएगी। अगर इसको इसी संख्या से गुणा करने में हमारी ये वैल्यू नहीं आती है तो उसका मतलब उत्तर हमारा गलत है, और आ जाती है तो ये हमारा उत्तर सही होगा। तो आपने देखा किस तरह से हम इसको वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि के द्वारा। यहाँ पर एक नोट लिखा है, उत्तर की जांच करने के लिए यदि उत्तर में जो संख्या प्राप्त हुई है को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या प्रश्न की संख्या के बराबर या लगभग बराबर आती है तो उत्तर सही होगा। दशमलव से शुरू होने वाली संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए दशमलव संख्या के बाद 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, और यदि अंक कम होते हैं तो 2 शून्य लगाकर अगला जोड़ा बना लेते हैं, तथा भाग वाली विधि से निम्न प्रकार से वर्गमूल प्राप्त कर लेते हैं, जो कि मैं यहाँ पे उदाहरण आपको समझा रहा हूँ। तो ये आपको अगर उदाहरण समझ में आ गया होगा तो हमारे को दशमलव के भी समझ में आ जाएंगे। दशमलव वाले में जो उत्तर आता है वो हमारा लगभग उसके बराबर आएगा। एग्जैक्ट आने बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। इसके बाद उदाहरण 2 है, इसके अंदर हम दशमलव वाली संख्या को लेकर के वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 0.4576 का वर्गमूल दशमलव के बाद 4 अंकों तक ज्ञात करने का ये उदाहरण दे रखा है। इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे चूंकि ये दशमलव वाली संख्या है, और यहाँ पे हमेशा हमने जो पढ़ा था कि दशमलव वाली संख्या के जो जोड़े बनते हैं वो दशमलव से स्टार्ट हो जाते हैं। तो 45 हमारा पहला जोड़ा हो जाएगा, 76 हमारा दूसरा जोड़ा, और इसके आगे हम अगर कोई संख्या नहीं है तो 2-2 जीरो लगा करके इसके जोड़े और बनाए जा सकते हैं। तो ये जोड़े बनने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे इसको। अब इसको यहाँ पर जब स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि ये दशमलव से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे ये 0.10 और पॉइंट आ जाएगा जो दशमलव का पॉइंट होगा। इसके बाद 45 के अंदर ऐसी किस संख्या का भाग दिया जाए जो को उसी संख्या से गुणा करने पे हमारे 45 से मान कम आए, तो वो होगी संख्या 6। अगर मान लीजिए हम 5 लेते हैं तो ये 25 आएगी, और 7 लेते हैं तो ये 49 आएगी। तो ये 49 45 से ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमको यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 लेंगे, 6 लिखेंगे, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। उसके बाद 6 यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ 45 में से 36 को घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। अब जैसे ये 9 आ जाएगा तो अगला जो हमारा जोड़ा है 76 का वो हम यहाँ पे उतार लेंगे, तो हमारी संख्या हो जाएगी 976। और यहाँ चूंकि हम 12 थी तो हम यहाँ पे 1 से लेकर के 9 तक की कोई भी संख्या लिख करके और उसको उसी संख्या से गुणा करके, मान लीजिए हम यहाँ 2 लिखते हैं तो ये 122 हो जाएगी। उस कंडीशन में हम 122 को 2 से ही गुणा करेंगे। 3 लिखते हैं तो हमारी ये 123 हो जाएगी। उस कंडीशन में हमको 3 से ही गुणा करना है, इसलिए यहाँ पर 7 लिखने पर हमको 7 से ही गुणा करना पड़ेगा। और जो 127 का 7 से गुणा करने पर हमारे गुणनफल आएगा वो 976 के बराबर या उससे कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 7 से गुणा कर रहे हैं 127 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 889 आ रही है, जो कि हमारी 976 से कम है। उसके बाद यहाँ पर ये 7 से गुणा किया तो 7 ही यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 134,
और यहाँ 976 में से 889 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 87। इसके बाद जो कि हमारे प्रश्न में हमको दशमलव के बाद 4 अंकों तक मान निकालना है, इसलिए हम वापस से यहाँ जोड़ा उतारेंगे, वो 00 का उतरेगा, क्योंकि क्षेत्र के आगे हमारे कोई अंक नहीं थे तो हमने 00 लगा करके यहाँ पे जोड़े बना लिए और यहाँ उतार दिए। और यहाँ पर 134 में 6 लिखेंगे, 6 को लिखने पर हमारे पास ये हो जाएगी संख्या 1346, और इसको 6 से ही गुणा करने पर हमारे पास जो गुणनफल आना चाहिए वो 87 से कम आना चाहिए, जो कि हमारा आ रहा है 80 76। अब 87 में से 80 76 हम घटाएंगे तो यहाँ संख्या आ जाएगी हमारी 624, और यहाँ 1346 में 6 जोड़ने पर यह आ जाएगा 13,500 1352। 1346 में 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1352। अब हमारे पास ये 624 संख्या थी और यहाँ से एक जोड़ा उतरेगा ही उतरेगा, तो ये हमारे पास संख्या हो गई 62,400। अब यहाँ पर हम 1 से लेकर के 9 तक की फिर वो संख्या लिखेंगे जो उसको इसी पूरी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पे हमारी जो वैल्यू 62,400 से कम आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 4 लिखेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 13,524। इसको 4 से गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है 54,096, जो कि 62,004 से कम होगी। अगर यहाँ पे 5 होगा तो ये हो जाएगा 13,525, और उसको हमको वापस से 5 से गुणा करना पड़ेगा, जो कि वैल्यू हमारे 62,000 से ज़्यादा आएगी। इसलिए हमको यहाँ 4 लिख करके और पूरी संख्या 13,524 हो जाएगी, जिसको 4 से गुणा करने पे हमारी वैल्यू आ रही है 54,096, जो कि हमारी 62,400 से कम है। तो यहाँ पर हमारी 6 यहाँ से लिखा गया, 7 यहाँ से लिखा गया, 6 फिर यहाँ से लिखा जाएगा और 4 यहाँ से लिखा जाएगा। तो हमारे ये जो संख्या हमारी 0.457576, इसका जो 4 अंकों तक वर्गमूल हमारा 0.6764 आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा उदाहरण है वो है 16, ये पूर्ण संख्या है 1,63,216। तो यहाँ पे जो जोड़े बनेंगे वो 16 से स्टार्ट होंगे, तो पहला जोड़ा ये हो जाएगा, 32 हमारा दूसरा और 16 हमारा तीसरा जोड़ा हो जाएगा। इसके बाद हम इसको इस तरह से लिखेंगे, पहला जोड़ा हमारा 4 से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आएगा। अब यहाँ पर ये 4 लिख दिया जाएगा, उसके बाद 4 को 4 से जोड़ेंगे तो ये 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 32 सम संख्या उतारेंगे, और यहाँ कम से कम ये 8 अगर है तो ये 81 तो होगा ही होगा, और 81 को 1 से गुणा करने पर हमारे 32 से हमारा ये ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर भाग टूट की जो कंडीशन होती है, भाग टूट की कंडीशन में आपको पता होगा कि जब कोई संख्या को हम भाग देते हैं और वो संख्या पूरी तरह से नहीं आती है या छोटी ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में भाग टूट की 0 लगाई जाती है। तो यहाँ पे भी हमारा 8 के अगर 1 भी लिखते हैं तो ये 32 से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 81 को 1 से गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा, जो 32 से कम होगा। इस कंडीशन में हम यहाँ पे भाग टूट की 0 लगाएंगे। यहाँ 0 लगाने पर यहाँ भी 0 लगेगी, और 0 के साथ यहाँ पे हमारी अगला जो हमारा जोड़ा है वो उतर जाएगा। अगर यहाँ पे 16 नहीं होता तो, अगर 0 होता तो 0 को हम 00 को उतार देते। तो अब यहाँ हमारे 32 16 हमारी संख्या हो गई, और यहाँ हम फिर 4 रख करके ये 804 को जब 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 3216 आएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये वाला जो सवाल है, ये इसके अंदर भाग टूट वाली जो कंडीशन है, इसके अंदर बच्चे अधिकतर गलती करते हैं। तो इसको मैं दोबारा से समझा देता हूँ। 16 32 16 में 16 पहला जोड़ा, 32 जो दूसरा जोड़ा, और ये 16 तीसरा जोड़ा होगा। अब पहले जोड़े में 4 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा। अब यहाँ पे 16 में 16 जाने पर ये 0 0 आएगी, और 32 हम पहला जोड़ा उतारेंगे। इसके बाद का जो है 16 के बाद का पहला जोड़ा 32 उतारेंगे। अब यहाँ ये 4 और 4 मिलकर के 8 हो जाएंगे। 8 के आगे अगर 1 भी लगाएंगे तो ये 81 हो जाएगा, और 81 को जब 1 से गुणा करेंगे तो वो 32 से बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में भाग नहीं दिया जा सकता। उस कंडीशन में हम यहाँ भाग टूट की 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे और अगला जोड़ा उतार लेंगे। और फिर यहाँ पे जो भी संख्या हम, जैसे यहाँ पे 4 ली गई है, उसको 4 लिख करके ये 804 हो जाएगी, और 4 से गुणा करने पर ये 3216 आ जाएगा। इससे हमारा ये सवाल सॉल्व होगा। तो आपने देखा इस तरह के सवाल में बच्चा गलती करता है, तो उसको समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण यहाँ पे आपको समझाया है। तो ये आज के लिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर और सवालों को सॉल्व करके बताऊंगा, और कुछ आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह से हम छोटी संख्या, बड़ी संख्या, दशमलव वाली संख्या को उसका वर्गमूल किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। और कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से किसी संख्या वर्ग
किसी संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से बिना कैलकुलेटर के बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।